सेपा तरफ रही चिठी 12/2/26 2145 नंबर चिठी अमिताभ पट्टनायक पाखु आडिशनल डायरेक्टर क्वालिटी डीओ को रही चिठी समस्त जिलार 30 जाक जिलार सबमिशन करने रही सबमिशन रही गाइडलाइन रिमेडियल प्रोग्राम फॉर ग्रेड भी एंड भी ट्रिपल आई रिमेडियल प्रोग्राम गाइडलाइन आसी जाइए जानते आपण मैंने एथरक परीक्षा हे एवं पास फेल व्यवस्था रही डायरेक्टरेट सेकेंडरी एजुकेशन आसी जाइए चिठी से गाइडलाइन बाबद तो देखो ये 30 मार्क्स जो रोचे स्टूडेंट स्कोरिंग बिलो 30 मार्क्स जो मैंने रे से मैंने 4 सप्ताह रिमेडियल प्रोग्राम रे अंतर्भुक्त हे जो गाइडलाइन आसी जाइए गाइडलाइन कहुई एनुअल एग्जामिनेशन पर पंचम एवं अष्टमर जो मैंने बिलो 30% मार्क रखिए से मानको आसे स्टूडेंट्स अटेनमेंट ऑफ द ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स मेक देम रेडी फॉर द नेक्स्ट ग्रेड से मानको नेक्स्ट ग्रेड को रेडी करने व्यवस्था करा जिवो आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स अक्रॉस नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लिकेशन ये तीनोटी कथार गैप केउट रही रखा जाइए प्रोवाइड टाइमली एंड स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक सपोर्ट टू स्टूडेंट्स हु रिक्वायर इट टाइमली एवं स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक सपोर्ट देवाई कहुई 4 वीक रिमेडियल प्रोग्राम से डिजाइन करा जाइए एवं किपरि इम्प्लीमेंटेशन करा कहुई रिमेडियल इंस्ट्रक्शन जोटा कि स्ट्रक्चर्ड एकेडमिक सपोर्ट बोली कहुई की फीचर्स ऑफ रिमेडियल इंस्ट्रक्शन फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइड लर्निंग गैप्स बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट क्वेश्चन पेपर एंड ब्लूप्रिंट स्टूडेंट स्पेसिफिक एंड नीड बेस्ड हेबा दरकार लर्निंग आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क रिमेडियल टीचिंग रही मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कौन केमिति रहिबो आउ एपटे देखंतु ड्यूरेशन 4 सप्ताह रखा जाइए अर्थात गोटे मासर डेली 2 ରୁ 3 घंटा लेखाएं रिमेडियल इंस्ट्रक्शन रहिबो टीचर मस्ट एंश्योर दैट टाइम इज यूज्ड ओनली फॉर एड्रेसिंग आइडेंटिफाइड लर्निंग आउटकम जो थे से माने दुर्बल अच्छा से केवल से फोकस करेंगे एम्फासिस इज ऑन डेप्थ ऑफ एंड क्वालिटी ऑफ लर्निंग नॉट कवरेज ऑफ द सिलेबस को कवर करवा आम उद्देश्य नुहे लर्निंग को हासिल करवा आम उद्देश्य स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रही एनालिसिस ऑफ द एनुअल एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर टीचर्स माने एनालाइज करेंगे क्वेश्चन पेपर मार्किंग स्कीम ब्लूप्रिंट को जोटा रिसीट दिज्व इच क्वेश्चन मैप्ड लर्निंग आउटकम कॉग्निटिव लेवल नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एप्लिकेशन के से आसूँ मार्क्स अलॉटेड केते स्टूडेंट वाइज लर्निंग गैप को आइडेंटिफिकेशन करेंगे वीक वाइज रिमेडियल इंस्ट्रक्शन प्लान रही डायग्नोस्टिक रिव्यू एंड डिजाइन ऑफ अल्टरनेट एक्टिविटीज टीचर्स एक्शन रही कंडक्ट इनफॉर्मल डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज by analyzing the answer sheet interact individually with students स्टूडेंट को मान सहित पर्सनल कथा हे जानिबे ऑब्जर्व करेंगे रीडिंग राइटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कथा देखिए ये सब कथा पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग आसीबो फोकस्ड लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचिंग रहिबो 2 ରୁ 3 प्रायोरिटी लर्निंग आउटकम नेबे टीचिंग वन लर्निंग आउटकम एट ए टाइम गोटे समय गोटे केवल लर्निंग आउटकम को नहीं पारे तो ये पूरा आपण मान रही जदि आपणकर पिलाटी प्रॉब्लम रे फेस कर कम मार्क रखी रोल ऑफ हेड टीचर कौन ना डिस्कशन करेंगे टीचर्स के सहित स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम प्रत्येक पिला विषय एकेडमिक सपोर्ट टीचर मान को देवे चेक करेंगे कंडक्ट करेंगे वीकली असेसमेंट स्टूडेंट वाइज प्रोग्रेस केते हला तापर एनश्योर करेंगे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन रिमेडियल प्रोग्राम एवरीडे रोल ऑफ सीआरसीसी कौन रही ना डिस्कस करेंगे हेड टीचर सहित इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिमेडियल प्रोग्राम इन द स्कूल किपर रिमेडियल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हे टीचर मान को एनकरेज करेंगे भेराइटी एक्टिविटी को आपणाइबा प्रोवाइड करेंगे एकेडमिक सपोर्ट टीचर मान को एनश्योर द कंडक्ट ऑफ द वीकली असेसमेंट स्टूडेंट वाइज से करेंगे एडीओ रही से माने एबीओ कम बीआरसीसी बीओ सहित स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ऑल काइंड सपोर्ट 2 to 3 आवर्स स्कूल लेवल टीचिंग डायट रेस्पॉन्सिबल रही तो निश्चित भाव गोटे बड़ खबर होची समस्त भागीदारिता रही देखिबा परवर्ती अपडेट। नमस्कार साथियों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि सक्षमता परीक्षा दीजिए यानी टेट दीजिए वरना नौकरी से रिजाइन दीजिए या सरकार बर्खास्त कर देगी। सरकार नहीं करेगी तो हम करेंगे।
दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि शिक्षकों को झटके पर झटके लग रहे हैं। देखिएगा, त्रिपुरा मामला वर्सेस सजल देव, उस पर भी झटका लगा है। और जो 1 सितंबर 2025 का जो मैटर था, माननीय दत्ता साहब जी ने जो जजमेंट दिया है ऑल इंडिया के शिक्षकों पर लागू हो रहा है, उस पर शिक्षकों को झटका लगा। अब ये नियोजित शिक्षक है, उनको झटका लग गया है। माननीय जज साहब ने कह दिया है कि टेट देना पड़ेगा। आखिर ये दोस्तों क्या मैटर है? सबसे बड़ी बात है कि सारे जो टेट के मैटर हैं वो दत्ता साहब के, दीपांकर दत्ता जी की बेंच में ही जा रहे हैं। लेकिन ये नियोजित जो शिक्षकों का मामला है ये अलग बेंच में गया, लेकिन उस केस में जो दीपांकर दत्ता जी ने जो जजमेंट दिया है उसी के बेस पे माननीय जज साहब जी ने, जो इनकी बेंच बनी है नियोजित शिक्षकों की, उन्होंने फैसला दे दिया। आखिर क्या दोस्तों बात है इस वीडियो में? आपको न्यूज अगर सही होती है तो सही बताई जाती है, न्यूज अगर गलत है तो गलत बोला जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम झटका, याचिका रद्द कर दी, सीधे सीधे खारिज, हटाओ रहा याचिका। कोर्ट ने कहा सक्षमता परीक्षा दीजिए या इस्तीफा दीजिए, सीधी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकायों के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका दे दिया है। सक्षमता परीक्षा के विरोध में शिक्षकों ने एक याचिका दायर करी थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब जी ने खारिज कर दी, ये कहते हुए कि या तो परीक्षा दीजिए, पास होइएगा, काबिल बनिएगा, वरना रिजाइन दीजिएगा। इसमें जस्टिस बीबी नागरत्ना और उज्ज्वल भैया की पीठ ने साफ कहा, जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देना चाहते वे इस्तीफा दे दें, जो पढ़ाना चाहते हैं वो परीक्षा दें। शिक्षक राष्ट्र के निर्माता, उन्हें निरंतर अपना कौशल विकसित करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा, क्या कहा है, आपका ध्यान सिर्फ अपने वेतन और पदोन्नति पर है। तो यहाँ पर एक तल्ख टिप्पणी कर दी शिक्षकों के वेतन और पदोन्नति को लेकर। क्या कहा है कि देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं और आप खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते हैं, आपको सक्षमता परीक्षा को पूर्णतः में लेना होगा या फिर शिक्षक का काम छोड़कर जाना होगा। तो दोस्तों आज शिक्षाओं का स्तर, यानी आज देश में शिक्षा का स्तर यह हो गया है कि एक MA पास व्यक्ति सही ढंग से छुट्टी का आवेदन तक नहीं लिख सकता है। जब राज्य सरकार आपकी क्षमता को विकसित करना चाहती है तो आप अदालत में चुनौती देते हैं। देश में हर कोई निजी या अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ने की क्षमता नहीं रखता है। तो यहाँ पर सीधा कह दिया, टिप्पणी कर दी कि वेतन के लिए और प्रमोशन के लिए आप फौरन तैयार हो जाते हो धरना देने के लिए, लेकिन जब टेट की बारी आ रही तो आप टेट परीक्षा क्यों नहीं दे रहे हो? लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों? क्या सिर्फ शिक्षा विभाग में ही सारे जो टीचर्स वो कमज़ोर हैं? क्या सिर्फ शिक्षा विभाग में ही कमियां हैं, क्या अन्य विभागों में नहीं है? सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग में नए नए